नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। यहाँ हम हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरी पाठ्यचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस रिक्त स्थान को भरना है। हमारे ऑप्शन है आकलन निर्माण, मूल्य निर्धारण, ज्ञान निर्माण या व्याकरण निर्माण। इसका राइट आंसर है मूल्य निर्धारण। पूरी पाठ्यचर्या में मूल्य निर्धारण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अगर हम पाठ्यचर्या की बात करते हैं तो विद्यालय का मूल आधार ही पाठ्यचर्या होती है, जिसके माध्यम से शिक्षक और छात्रों के सामने उनके लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण छात्र आसानी से अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर पाठ्यचर्या उनकी सुनिश्चित भाषा में होती है तो उसे पाठ्यचर्या को समझने में आसानी होती है। तो पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका अहम मानी गई है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है कक्षा में पाठ्य पुस्तक का सही तरह से निर्वाह करना, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना या फिर विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। इसका राइट आंसर होगा बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। अगर हम प्राथमिक कक्षा के भाषा शिक्षक हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता ही यही हो जाती है कि हमें बच्चों में भाषा का विकास करना है। तो उसके लिए हम नए नए अवसर देखें और नए नए तरीके खोजें ताकि हम उनमें भाषा का कौशल विकसित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी भाषा यानी मातृभाषा में बात करता है, तो आप क्या करेंगे? उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे या फिर उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे? इसका राइट आंसर होगा उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। एक शिक्षक होने के नाते यह हमारा फर्ज है कि हमें प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देना है। हमें उन्हें और उनकी समस्याओं को अनदेखा नहीं करना है। हमें बच्चे को और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करनी होगी। यदि कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में बात कर भी रहा है तो हमें ये कोशिश करनी होगी कि वह हमारे सामने किन भावों या विचारों को व्यक्त करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उप कौशल अनिवार्य नहीं है? भाषा की संरचना की समझ, भावात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल या अनुमान लगाने का कौशल? इसका राइट आंसर होगा वर्णमाला याद करने का कौशल। अगर पढ़ना सीखना है तो उसके लिए वर्णमाला याद करने का कौशल अनिवार्य नहीं होता। लिखित भाषा को पढ़ने की क्षमता का विकास करने के लिए हमें भाषा की संरचना को समझना जरूरी होता है। अगर उस भाषा से हमारा भावात्मक संबंध होता है तो उस भाषा को समझना और उसे पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है, जिसके कारण हमारे पास अनुमान लगाने का कौशल भी विकसित होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विभाषिक बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। इन रिक्त स्थानों को भरना है। हमारे ऑप्शन है संक्रियात्मक केंद्रित, संज्ञानात्मक सीमित, संज्ञानात्मक विस्तृत या संक्रियात्मक सीमित। इसका राइट आंसर है संज्ञानात्मक और विस्तृत। द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। यानी कि जिन बच्चों को दो भाषाओं का ज्ञान होता है तो वो संज्ञानात्मक विकास यानी जानने और समझने में निपुण होते हैं। सामाजिक सहिष्णुता यानी कि एक दूसरे के विचारों को समझने में उनकी कुशलता अच्छी होती है, और विस्तृत चिंतन वाले यानी कि अलग अलग तरीके से उनमें सोचने की क्षमता अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? संयुक्ताक्षरों की पहचान, लिपि से परिचय, बाराखड़ी से परिचय या वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान? इसका राइट आंसर है वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। हमें पता है कि हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। किंतु अगर हमें पढ़ने की क्रिया को अच्छा करना है, उसे विकसित करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें वर्णों का सही ज्ञान हो। अगर हमें वर्णों का सही ज्ञान होता है तो हम शुद्ध उच्चारण करते हैं, हमारे पास शब्दों का भंडार होता है, जिसके कारण हमें पढ़ना और बोलना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है वाइगोस्की, प्याजे, स्किनर या चॉम्स्की? इसका राइट आंसर है वाइगोस्की। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में वाइगोस्की अग्रणी है। ये एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मानव के सांस्कृतिक और जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान कहते हैं।
वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण औजार है, यानी कि वे भाषा को जानने और समझने की निपुणता का औजार समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक हो सके। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है, वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है, वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, या वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। इसका राइट आंसर होगा कि वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। चूंकि परिवेश यानी भाषा के परिवेश का बच्चों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर भाषा को समझने में बच्चा आनंदित हो रहा है तो इसके फलस्वरूप बच्चा सीखने में आसानी महसूस करने लगता है, यानी सीखने की गति उसकी अच्छी हो जाती है। भाषा के परिवेश में अवरोध नहीं चाहती, इसका मतलब ये होता है कि जब बच्चा परिवेश की किसी एक भाषा पर केंद्रित हो जाता है तो उस भाषा के शब्दों को समझना उसके लिए आसान हो जाता है, जिसके कारण वो व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग करने के लिए कई शब्दों को ढूंढ लेता है। तो ज़रूरी है कि अगर बच्चे का शिक्षण हो रहा है तो उसकी परिवेशिक भाषा किसी एक भाषा पर निर्भर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ें, लिखी या छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें, लिखी या छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सकें, या फिर अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें। इसका राइट आंसर होगा लिखी या छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। शब्दों को या अक्षरों को सिर्फ पहचान लेना ही पढ़ना नहीं होता, बल्कि उस भाषा शिक्षण में लिखी हुई सामग्री को समझना, उसका अर्थ समझना भी ज़रूरी होता है, ताकि बच्चा उसका महत्व समझ सके। अगर वे किसी किताब को समझ कर पढ़ेंगे तो उनमें समझने का निर्माण होता है, यानी समझने की शक्ति उनकी अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सुलेख, वर्तनी, मौलिक विचार या फिर श्रुत लेख। इसका राइट आंसर होगा मौलिक विचार। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण मौलिक विचार होते हैं। मौलिक विचार यानी जो हम सोचते हैं, जब हम उसे सही तरीके से लिखित रूप दे देते हैं तो वो लेखन कौशल के अंतर्गत आता है। और लेखन कौशल में अगर हमें निपुण होना है तो उसके लिए हमें अभ्यास और शिक्षण की ज़रूरत होती है। इसमें भाव, विचार यानी जो हम सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, इसकी अहम भूमिका होती है, तभी हमारा लेखन कौशल अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, रेडियो समाचार सुनना, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, या हाव भाव के माध्यम से कविता बुलवाना। इसका राइट आंसर होगा कहानी सुनाकर उस बच्चे की प्रक्रिया को जानना। अगर हम भाषा कौशल की बात करते हैं तो इसका विकास, इसका प्रारंभ ही श्रवण कौशल से होता है, यानी सुनने की शक्ति से। केवल ध्वनियों को सुनना ही श्रवण कौशल नहीं होता, बल्कि किसी कथन को ध्यानपूर्वक सुनकर उस सुनी हुई बात पर चिंतन मनन करना और उसके बाद अपने विचार व्यक्त करने की ये पूरी प्रक्रिया इस श्रवण कौशल के अंतर्गत आ सकती है, जिसमें बच्चा शिक्षक के सामने अपने भावों को, अपने विचारों को आसानी से प्रस्तुत कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। इस रिक्त स्थान को भरना है। हमारे ऑप्शन है स्थायी, गौण, स्थिर या अस्थायी। इसका राइट आंसर है स्थिर। वाणी स्थिर होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। वाणी की बात करें तो किसी व्यक्ति की वाणी या भाषा क्षेत्र विशेष भी हो सकती है। इसमें बदलाव उसके वातावरण या परिवेश पर भी निर्भर करता है। लिखित भाषा में उतनी जल्दी परिवर्तन नहीं होते जितना कि वाणी या फिर सामान्य बोलचाल की भाषा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हों, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, या जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो। इसका राइट आंसर है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। अधिकांश विद्यार्थी बहुभाषी ही होते हैं, यानी 1 से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, तो ये व्यवहारिक लाभ ही देगा। बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को अपने सभी विद्यार्थियों की भाषा कौशल का ध्यान रखना होता है।
मतलब उनकी भाषा की प्रशंसा करनी होती है, उनकी भाषा को निखारने के लिए, उनका प्रचार करने के लिए नए नए अवसर देखने होते हैं। और ये ज़रूरी है कि वे प्रत्येक बच्चे की घर की बोली का सम्मान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। भाषा क्षमता, ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता या तर्क क्षमता। इसका राइट आंसर है भाषा क्षमता। संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। यानी संज्ञान के स्तर यानी कि जब जानने और समझने की शक्ति अच्छी होती है, मतलब मानसिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप, जब आपके विचारों के फलस्वरूप जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है और जानने समझने की शक्ति अच्छी बनती है, तो उसके कारण आप आसानी से किसी एक भाषा को किसी अन्य भाषा में रूपांतरित या फिर उसका अनुवादन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। इस रिक्त स्थान को भरना है। हमारे ऑप्शन है बहुभाषी, आर्थिक, सांस्कृतिक या नैतिक। इसका राइट आंसर है बहुभाषी। भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता होती है। अगर हम बहुभाषी की बात करें तो बहुभाषी के दो पहलू हो जाते हैं, मतलब अधिकांश विद्यार्थी तो बहुभाषी ही होते हैं, यानी एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं व्यवहारिक लाभ देता है। लेकिन भाषा शिक्षण में अगर बच्चे को प्रारंभिक भाषा से ही शिक्षण दिया जाता है तो वो उसके लिए आसानी होती है, यानी किसी चीज़ को समझना, पढ़ना, बोलना उसके लिए आसान हो जाता है। तो भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। ये हमारे हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।